देखिए, चाहे जितने भी एग्जिट पोल करवा लो, सरकार उसी पार्टी की बनेगी जिसकी सबसे ज्यादा सीटें आएंगी। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। मौसम को लेकर लोगों की हर साल शिकायत रहती है। गर्मी के मौसम में कभी किसी को उतनी गर्मी नहीं लगती, तो ठंड के मौसम में गुप्ता जी की हमेशा शिकायत रहती है कि इस बार ठंड वैसी नहीं पड़ी। लेकिन एक मौसम जो हर 5 साल में आता है वो है चुनावी मौसम, और उसकी सबसे प्रचंड लहर चुनाव से 2 दिन पहले दिखाई देती है, न्यूज चैनल्स के ओपिनियन और एग्जिट पोल्स के अंदर। और इस चुनावी बुखार में सारे ही सिम्टम्स नजर आते हैं, न्यूज वालों के अलग, नेताओं के अलग और जनता के अलग। आज इन्हीं तीनों पर हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि चुनाव के नतीजे के पहले ये नतीजों का ओपिनियन पोल कितने लोगों की नींद खराब करता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर करिएगा और हमारे सब्सक्राइब वाले बटन पे ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। तो भाई, हर फाइनल से पहले एक फाइनल होता है जिसको हम ओपिनियन पोल कहते हैं, और यही फाइनल से पहले वाला फाइनल कई न्यूज चैनल्स का खेल खोल कर रख देती है। कोई एंकर हेलीकॉप्टर में बैठकर ओपिनियन पोल देता है तो कोई बोट में। डिपेंड करता है किसको कितनी टीआरपी मिलती है। जिसकी ज्यादा होती है वो हेलीकॉप्टर में दिखाई देता है, जिसकी कम होती है वो नाव में, और जिसकी नहीं होती वो भाई साहब तैरता हुआ सीटें बताता है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। एक दूसरे से अलग दिखने की होड़ में उनसे ज्यादा उनके नंबर स्ट्रगल करते दिखाई देते हैं। उनके रेंज की रेंज इतनी बड़ी होती है कि उतने में 3 राज्यों में सरकारें बन जाती हैं। एक न्यूज वाले ने भाजपा को बहुमत देते हुए बोला कि उनकी 50 से 330 सीटों के बीच सीटें आ रही है। वाह 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 भाई साहब वाह। इतने में कांग्रेस की 3 सरकारें गिर जाती हैं हिंदुस्तान में, मालूम है आपको। और तो और इनके शोज के नाम तो भाई साहब नाम कम और वॉर क्राई ज्यादा लगते हैं। एग्जिट पोल, महा एग्जिट पोल, बड़ा एग्जिट पोल, सबसे बड़ा एग्जिट पोल, एग्जिट पोल का बाप, एग्जिट पोल का दादा, आधा पादा कौन पादा। और एक चीज जो हमें बहुत ज्यादा गजब लगी है वो है ये कि 10 दिनों से वॉर का भोंपू बजाकर ओजोन लेयर की पन्नी हिला देने वाले न्यूज चैनलों के लिए 5 बजे के बाद जैसे वॉर खत्म हो गई, वॉर छोड़कर वो एग्जिट पोल दिखाने लग गए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। उस बीच अगर पुतिन परमाणु बम भी फोड़ देते ना तो इन न्यूज चैनल वालों का एंटीना नहीं हिलता भाई। खैर, हर चैनल का गणित भी अलग अलग है। अगर आपको लगता है कि भाजपा को ज्यादा सीटें मिली हैं तो आप चैनल बदल लो ना, दूसरे चैनल पे चले जाओ, वो पर्टिकुलर चैनल लगा लोगे तो उसमें उन्होंने कम सीटें दी है। जहां आपको लगे कि कम मिली है वहां दूसरा चैनल लगा लो, वहां ज्यादा सीटें मिली हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक चैनल ने यूपी में भाजपा को 100 सीटों का अनुमान दिया भाई साहब, और एक दूसरे चैनल ने 400 सीटों का। गनीमत है 403 से ज्यादा नहीं दे दिया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। एनीवे, अगर आपको सही नंबर पे अनुमान लगाना है तो भैया 100 और 400 का एवरेज कर लो, यानी 250। हो सकता है यही नंबर हो। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। लेकिन इन सारे एग्जिट पोलों के बीच में नेताओं का अलग स्ट्रगल चल रहा होता है। एक प्रवक्ता महोदय 1 घंटे के अंदर 4 चैनलों पर बैठे, जिनमें से एक में उनकी सरकार बनी, एक में वो विपक्ष में बैठे, एक में उनका सुपड़ा साफ हो गया और एक में हंग असेंबली हो गई। यानी एक ओपिनियन पोल के हिसाब से उन्होंने कुर्ता पैजामा और सदरी सिलवा लिया, दूसरे चैनल के हिसाब से उन्होंने कुछ भी नहीं सिलवाया, और जिसमें हंग असेंबली हुई है उसके हिसाब से उन्होंने सिर्फ कुर्ता सिलवाया है। जीत गए तो पैजामा रेडीमेड ले लेंगे, क्यों नेताजी। इतनी कंफ्यूजन के बीच एक वरिष्ठ नेताजी बोल उठे कि देखिए, हम जमीन के नेता हैं, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल वगैरह में नहीं मानते। इस पर एंकर ने उनको बताया कि सर, जिस हिसाब की आपकी पार्टी की परफॉर्मेंस है ना, सीटें तो मिलनी नहीं है, जमीन पर ही बैठना पड़ेगा। तो बात तो सही कही आपने। साले का खोपड़ी तोड़ साले। आप सच में जमीन के ही नेता हैं। #Are you serious? उधर जनता भी कम कंफ्यूज नहीं है। एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल की ऐसी भीड़ में सबसे ज्यादा खोया हुआ वो आदमी रहता है जिसको समझ में नहीं आता है एग्जिट पोल देखते हुए कि ससुर ये कौन सा एग्जिट पोल है, ओपिनियन पोल है जो हमारे नाम पे चल रहा है और हमसे ही नहीं लिया गया। घर से लेकर नुक्कड़ तक टीवी और मोबाइल की स्क्रीन पर ऐसे आंखें गड़ाए डिबेट होती है जैसे अगले प्रधानमंत्री का चुनाव उसी गली से होने वाला है। कोई इससे डरा रहता है कि फला फला नेता दोबारा सत्ता में ना आ जाए, और दूसरा इस बात से खुश रहता है कि चलो कम से कम ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में तो अपनी सरकार बन रही है। एक पार्टी का समर्थक 2014 के बाद से आज तक ओपिनियन पोल देखा ही नहीं है। उसका कहना है कि जिस गाड़ी को रेस में दौड़ाना ही नहीं है उसके लिए टंकी पर तेल का भाव पूछकर क्या फायदा है कि नहीं। खैर, इन सारे एग्जिट पोलों के बीच आपके अंदर का पोल किस तरफ झोल मार रहा है, कमेंट करके जरूर बताना, और ये जरूर लिखना कि वीडियो आप देख कहां से रहे। चैनल सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करना, और भी कड़क वीडियोस इस चैनल पर लाएंगे। फिलहाल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।